हेलो स्टूडेंट, आज हम फिर अगेन उपस्थित हो गए हैं एक नए वीडियो के साथ। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, कल हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसमें क्या पढ़ा हमने? फिजिकल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, उनके रिलेशन विद इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऐसा यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस आर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, लेट अस कंसीडर ए पॉइंट चार्ज Q placed at origin O. We want to determine electric potential V at point P. इस पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिटरमाइन करना चाह रहे हैं। V, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? वर्क, अमाउंट ऑफ वर्क डन कैरिंग या मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका मतलब हमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक क्या करना है? मूव करना है। और इस मूविंग में जो वर्क होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। वर्क इज इक्वल टू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? स्केलर मल्टीप्लिकेशन या एक स्केलर प्रोडक्ट। तो इस वर्क को हम डिटरमाइन करना चाह रहे हैं या इस वर्क को ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो वो क्या होगा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाएं। ठीक, तो इस वर्क को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इन्फिनिटी से P तक का जो पाथ है उसको स्मॉल पीसेज में हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। एक ऐसा ही एक इनफाइनाइट स्मॉल पीस जिसकी लेंथ कितनी है? dx है और उसकी ओरिजिन O से डिस्टेंस कितनी है? x। तो बच्चों इस जो स्मॉल पीस है जिसकी लेंथ dx है और ओरिजिन से डिस्टेंस O है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन स्मॉल पाथ ऑफ लेंथ dx and distance x from point charge is क्या हो जाएगा? E वेक्टर इज इक्वल टू k q अपॉन x स्क्वायर x है, क्योंकि पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस कितनी है? x। जब r होती है तो लिखा जाता है k q अपॉन r स्क्वायर r कैप। तो क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन स्मॉल पार्ट ऑफ लेंथ dx एंड डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट चार्ज इज E वेक्टर इज इक्वल टू k q अपॉन x स्क्वायर x कैप एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ऑन दिस स्मॉल पार्ट dx, जो आपका स्मॉल पार्ट dx है, इस पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? कल पढ़ा था फॉर्मूला dv इक्वल टू माइनस ई डॉट dr। तो ये हो जाएगा dv इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट dx वेक्टर। तो देखिए बच्चों, ये जो स्मॉल पाथ है उस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? dv इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट dx। तो आपका dv का मतलब इस एंड से इस एंड तक, अर्थात dx पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में वर्क, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में वर्क। तो क्या करेंगे? ऐसे सभी पोटेंशियल डिफरेंसेस का क्या कर ले? सम कर ले। अतः फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज क्या होगा?
v इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू r, और क्या होगा e डॉट dx। अब e की वैल्यू पुट कर दो, तो v इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू r k क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ये रही e वेक्टर की वैल्यू, x कैप डॉट dx वेक्टर। अब देखो x कैप डॉट dx वेक्टर इक्वल टू, क्योंकि हमने पढ़ा है a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच के कोण का कॉस। तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया 1, इसका मैग्नीट्यूड dx, और x कैप और dx वेक्टर एक ही डायरेक्शन होंगे, इसलिए हो गया cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो ये क्या हो गया dx। तो x कैप डॉट dx वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी आपकी dx। तो आगे देखो v इज इक्वल टू, आपका k और q कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा माइनस के क्यू, और क्या हो गया इन्फिनिटी टू r एक्स स्क्वायर अपॉन में डिनोमिनेटर में, तो हो जाएगा x की पावर माइनस 2 dx। और हमने पढ़ा है x की पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, वेयर n इक्वल टू क्या है -2। तो इसका इंटीग्रेशन करें तो v इक्वल टू माइनस के क्यू एक्स की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, और लिमिट रखें तो इन्फिनिटी टू r। इसे सॉल्व करें v इक्वल टू माइनस के क्यू, देखिए ये हो गया x की पावर -1 इन्फिनिटी टू r, देखिए ये माइनस माइनस प्लस के क्यू, ये हो गया 1 अपॉन x, इसकी लिमिट इन्फिनिटी टू r। v इक्वल टू के क्यू, लिमिट पुट करो x की जगह r, तो 1 अपॉन r माइनस x की जगह इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी, v इक्वल टू के क्यू 1 अपॉन r, और इन्फिनिटी का इनवर्स 0, तो v इक्वल टू के क्यू अपॉन r। ये क्या हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो देखिए बच्चों, आपके पॉइंट चार्ज के कारण आपका पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आया v इक्वल टू के क्यू अपॉन r फॉर एयर और फ्री स्पेस, क्या वैक्यूम, क्या होगा v नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, क्योंकि फ्री स्पेस और एयर के लिए आपकी k की वैल्यू कितनी होगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो एक जनरल फॉर्मूला है, ये किसके लिए वैक्यूम के लिए, और फॉर मीडियम ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r, उस मीडियम के लिए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है एप्सिलॉन r, तो v मीडियम इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r q अपॉन r। ये किस में है मीडियम में, तो ये आपके किसके फॉर्मूला गए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बच्चों ध्यान दीजिए, जब भी हम कोई डेरिवेशन करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है उस पर डिस्कशन जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपके जितनी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है या बोर्ड एग्जाम में आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस, वो इन फॉर्मूलों या रिजल्ट पर डिस्कशन पर आधारित ही होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन R फॉर्मूले पर डिस्कशन करते हैं। तो देखिए हमने बच्चों फॉर्मूला पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस r V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन R, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन वैक्यूम और फ्री स्पेस इज V नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r, and electric potential due to point charge in medium of dielectric constant epsilon r is given as Vm is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught epsilon r q upon r. It is clear from above formula. Number first,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q एट डिस्टेंस R V प्रोपोर्शनल Q, अर्थात आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दिस इंप्लाइज, इसे लिख सकते हैं V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू Q1 अपॉन Q2। तो ये आपके क्वेश्चंस में काम आ सकते हैं फॉर्मूले। ग्राफ क्या होगा, देखिए ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है V और इंडिपेंडेंट Q, प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा V प्रोपोर्शनल Q। और ध्यान दीजिए जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है वो स्केलर क्वांटिटी है और जो भी स्केलर क्वांटिटी होगी वो विद साइन लिखी जाएगी, इसलिए व्हेन Q इज इक्वल टू पॉजिटिव देन V इज इक्वल टू पॉजिटिव। समझ हो गया? जब आपका चार्ज पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा और व्हेन Q इज इक्वल टू नेगेटिव देन V इज इक्वल टू आल्सो नेगेटिव। तो ये भी ध्यान रखना है, अर्थात ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आल्सो पॉजिटिव एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आल्सो नेगेटिव। सेकंड देखिए V इनवर्सली प्रोपोर्शनल R, electric potential due to point charge is inversely proportional to the distance of observation point. This implies V1 upon V2 is equal to R2 upon R1, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर जो ग्राफ आएंगे उन पर देखिए, यदि आपका यहाँ लेते हैं हम R और यहाँ लेते हैं V तो ग्राफ आपका इस तरह से आएगा। ग्राफ कैसे आएगा? ग्राफ इस तरह से आएगा, अर्थात V प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R। और यदि हम यहां पर ले लें 1 अपॉन R और यहां ले V तो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। ये ध्यान रखना है कि ग्राफ R और V के बीच में है या ग्राफ 1 अपॉन R एंड V के बीच में है, क्योंकि V R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और 1 अपॉन R के प्रोपोर्शनल है। तो ये ग्राफ ध्यान रखना है और एग्जाम में ध्यान रखना है कि ग्राफ V और R के बीच में है या V और 1 अपॉन R के बीच में। थर्ड देखिए बच्चों, रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर वैक्यूम विद मीडियम इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R डिवाइड बाई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q बाई R। तो V नॉट इज इक्वल अपॉन Vm इज इक्वल टू एप्सिलॉन R। तो क्या आया? द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम इज इक्वल टू रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन वैक्यूम विद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन मीडियम। ठीक, और नेक्स्ट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज E वेक्टर इज इक्वल टू K क्यूब अपॉन R स्क्वायर R कैप। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, दिस इंप्लाई E प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R स्क्वायर कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंड V इक्वल टू K क्यूब अपॉन R। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है V प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R। यदि दोनों के ग्राफ के कंपैरिजन करें और दोनों ग्राफों को एक ही ग्राफ पर बनाएं तो यहां लेना पड़ेगा हमको इलेक्ट्रिक फील्ड भी और पोटेंशियल भी। इधर क्या लेंगे? R। तो देखो ये जो आपका ग्राफ है ये ग्राफ है V प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R। और जो दूसरा ग्राफ है ये वाला, ये जो ग्राफ है अलग, ये जो आपका ग्राफ है जो ज्यादा स्लोप पर होगा ये ग्राफ है, ये आपका है E प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, और आपके दोनों ग्राफ जिस जगह मिल रहे हैं वो आपकी डिस्टेंस उसके संग जो डिस्टेंस होगी वो होगा R इक्वल टू 1, क्योंकि जब R की वैल्यू 1 लिखेंगे तो R स्क्वायर और R की वैल्यू सेम हो जाएगी। ध्यान रखना है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ ज्यादा स्लो पर होगा देन कंपैरिजन ऑफ ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
तो दोनों के कंपैरिजन का ये ग्राफ है। देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टी चार्ज सिस्टम। अब तक हमने स्टडी किया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज। अब है मल्टी चार्ज सिस्टम। सपोज करिए कि हमारे पास ये कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है, इस पॉइंट पर ये जो पॉइंट चार्ज है Q1 जिसकी डिस्टेंस है R1, ये पॉइंट चार्ज है Q2 जिसकी डिस्टेंस है R2, ये कोई पॉइंट चार्ज है Q3 जिसकी डिस्टेंस है R3। इसी तरह से ये कोई पॉइंट चार्ज है Qn, इसकी डिस्टेंस है Rn। ऐसे n पॉइंट चार्जेज हैं। तो कैसा सिस्टम हो गया? मल्टी चार्ज सिस्टम। तो इस मल्टी चार्ज सिस्टम के कारण किसी पॉइंट P पर आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा वो हमें ड्राइव करना है, वो डिटरमाइन करना है हमें। ठीक, सिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टी चार्ज सिस्टम इज एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंट पॉइंट चार्जेज। सपोज करो कि आपके हम लिखेंगे लेट अस कंसीडर ए पॉइंट P which distance R1, R2, R3 and Rn from point charges Q1, Q2, Q3 and Qn and potential electric potential due to these point charges are V1, V2, V3 and Vn respectively. Then total electric potential at point P is the algebraic sum of all electric potential. This means V is equal to V1 plus V2 plus V3 plus Vn. Vn is the electric potential due to point charge Q1. V2 is the electric potential due to point charge Q2. V3 is the electric potential due to point charge Q3. Similarly, electric potential due to Qn is Vn. अब पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला भी पढ़ा है क्या? KQ अपॉन R। ये हो गया KQ1 अपॉन R1, KQ2 अपॉन R2, KQ3 अपॉन R3 प्लस KQn अपॉन Rn। K को ले लीजिए कॉमन, सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n QI RI, क्योंकि आपकी जो I की वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगी? 1 to n। 1 लिखेंगे फर्स्ट टर्म आएगी, 2 लिखेंगे सेकंड टर्म, n लिखेंगे nवीं टर्म आ जाएगी। और फॉर वैक्यूम और फ्री स्पेस V नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n QI RI। और फॉर मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n QI RI। तो ये आपका एक जनरल फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपका वैक्यूम और फ्री स्पेस के लिए है और ये फॉर्मूला है फॉर मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R। तो ये क्या हो गया? इसलिए हम कह सकते हैं कि आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टी चार्ज सिस्टम इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट पॉइंट चार्जेज। ठीक, तो इस तरह से हमने दो टॉपिक आज पढ़े, दोनों के डेरिवेशन किए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज ऑफ डिस्टेंस R एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टी चार्ज सिस्टम। इन टॉपिक्स की स्टडी करेंगे, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स बच्चों।